हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल ट्रेनिंग। आज हम जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे, उसको ओपन कैसे करते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा एडिट कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो एक्सेल को खोलने के लिए सबसे पहले जो पे आपका सर्च बार है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस के साथ आता है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो उसके साथ ही आपको एक्सेल भी मिलेगा। इसके अंदर एक्सेल जब खोलेंगे तो इसको ओपन करेंगे और जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारे पास ऐसे व्यू आएगा जिसके अंदर हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, यानी कि एक ब्लैंक फाइल ओपन करें जिसके अंदर हम अपना कोई भी डेटा डाल सकते हैं। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमें यहाँ पे एक शीट मिल जाएगी जो कि एक एम्प्टी शीट होगी। उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम रहेगा शीट 1। अगर ये शीट का नाम हमें चेंज करना है तो इसको हम डबल क्लिक करके इस पर नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है डेटा, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करके इसको रीनेम कर दूँगी। तो ये एक शीट है। ऐसी अगर मेरे को दूसरी शीट चाहिए इसके अंदर तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मेरे को दूसरी शीट मिल जाएगी। तो ये इसको हम शीट भी कह सकते हैं और वर्कशीट भी कह सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल वर्कशीट्स जो है वो हम एक एक्सेल फाइल के अंदर बना सकते हैं और ये सारी वर्कशीट्स हमारी एक एक्सेल फाइल के अंदर आ रही है। तो एक्सेल को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ पे सेव एज में जाएंगे। तो सेव एज में जाने के बाद सबसे पहले लोकेशन चूज़ कर लो कि कौन सी लोकेशन में सेव करना है। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, तो आपको जिस भी लोकेशन में सेव करना है, मान लो अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ कर लो। फाइल का नाम क्या रखना चाहोगे, तो जो भी ये एक्सेल फाइल आप बना रहे हो उसका नाम क्या रखना है। तो मान लो कि मुझे इसका नाम एक्सेल ट्रेनिंग करके रखना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल ट्रेनिंग लिख दूँगी और ये नीचे इसका आएगा कि कौन से टाइप में सेव करना है। तो हमारा जो एक्सेल वर्कबुक होता है उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx या फिर .xls भी हम कर सकते हैं। तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये रहेगा कि ये कौन से टाइप में सेव हो रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे बस फाइल का नाम देना है और लोकेशन चूज़ करनी है कि कौन से लोकेशन में हमें सेव करना है। बस इतना करने के बाद सेव पे क्लिक कर दूँगी, ये सेव हो जाएगा। तो मेरी फाइल जो है वो एक्सेल के नाम से डेस्कटॉप पे सेव होगी। अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे एक्सेल के नाम से एक न्यू फोल्डर बना हुआ दिखेगा जो कि यही एक्सेल की फाइल। अब इस फाइल के अंदर मैं जो भी चेंजेस करूँगी, जो भी डेटा लिखूँगी, उसको मैं सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर सकती हूँ। या तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो या फिर Ctrl+S कर दो, उससे भी ये सेव हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेल की शीट होती है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये एक बॉक्स जो है ये एक सेल है। तो एक सेल के अंदर इन सब सेल के नाम हैं। तो जैसे आप ऊपर यहाँ पे ऊपर वाली रो देख रहे हैं, ऊपर वाली रो में लिखा है ABCD से पूरा एंड तक जाएगा और यहाँ पे नीचे यहाँ पे सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो अपना जो एक सेल होता है वो इंटरसेक्शन होता है ऊपर के नाम का। जैसे कि ये सेल है, ये इंटरसेक्शन है A का और यहाँ से इंटरसेक्शन है 1 का। तो ये सेल का जो नाम है ये A1 सेल है। A1 सेल कैसे है, क्योंकि इसका कॉलम जो है वो A है और इसकी रो जो है 1 है। तो ये सारे कॉलम्स हैं जो हमें ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं ABCD, इन सबको हम कॉलम्स बोलेंगे। और ये यहाँ पे जो हमें 1 2 3 4 दिख रहा है इनको हम रोज बोलेंगे। तो एक सेल के ऊपर जब हम अपना कर्सर रखेंगे तो उस सेल के ऊपर की जो कॉलम का नाम है वो और उस सेल के रो का नाम जो है वो, ये दोनों मिला के हमारा सेल का नाम बनता है। तो कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। तो कॉलम का नाम क्या है B और रो का नाम क्या है 1, तो ये सेल का नाम है B1। ऐसे अगर हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है B और रो का नाम क्या है 3, तो ये सेल का नाम क्या है B3।
ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कॉलम का नाम C है, रो का नाम 3 ही है, तो ये सेल का नाम है C3। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कॉलम का नाम है D, सेल रो का नाम है 1, तो ये सेल का नाम है D1। तो ऐसे करके ये सारे सेल्स के नाम है। इसी तरीके से यहाँ से B1 से लेके B24 तक ये सारे नाम चलेंगे, यहाँ पे A1 से लेके A23 तक सारे नाम चलेंगे। तो ऐसे ये सारे सेल्स के नाम है कॉलम और रो को मिला के। तो ये सेल्स के अंदर अब हम क्या करेंगे कि हम कोई भी डेटा बना रहे हैं तो उसको हम टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। टेबल के फॉर्म में क्या होता है, कॉलम्स होते हैं और रोज होती है। तो कॉलम्स जो होते हैं वो हम जब टेबल बनाते हैं तो कॉलम्स के ऊपर हमारे हेडर नेम आते हैं। हेडर नेम यानी कि हमारा जो भी वो कॉलम का नाम है, वो कॉलम का नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे एक टेबल बनानी है जिसके अंदर मुझे लोगों के नाम लिखने हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी लिखनी है और उनका ग्रेड लिखना है। तो वो एक टेबल बनानी है मुझे। तो उस टेबल के लिए मेरा सबसे पहले जो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है वो है नाम। तो नाम का हेडर जो है वो नाम रहेगा, तो उस पर मैं नेम लिखूँगी, ये मेरा इस कॉलम का हेडर रहेगा। फिर दूसरा कॉलम मेरा रहेगा एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखूँगी। तीसरा कॉलम मेरा रहेगा ग्रेड, तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिखूँगी। अब ये तीनों जो हैं, ये 3 कॉलम्स हैं मेरे पास। इन कॉलम्स के नीचे उनके वैल्यूज़ में लिखूँगी। तो जैसे मेरे पास 5 नेम्स हैं, गीता, अनीता, तो यहाँ पे मैं हर एक सेल में एक एक नाम लिख रही हूँ। मुझे ऐसे 5 नाम लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे 5 नाम लिख के ये मेरा पहला कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ 5 नाम जो लिखे हैं ये मेरा नेम का कॉलम है, जिसके अंदर मेरे पास 5 नाम से अलग अलग। ऐसे ही मेरा दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का, तो इन्हीं लोगों की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे गीता की एम्प्लॉय आईडी है मान लो A2 और अनीता की है S3। ऐसे करके मैं यहाँ पे सबकी एम्प्लॉय आईडी लिख दूँगी, सारे लोगों की जो जो नाम मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं इन सब की। तो इन सबके एम्प्लॉय आईडी इनके आगे आ गई। अब ऐसे ही तीसरा कॉलम जो है वो ग्रेड का है। तो अब इनका ग्रेड क्या है, इनको क्या ग्रेड मिला है, तो मैं यहाँ पे इनका ग्रेड लिख दूँगी। गीता का जैसे A ग्रेड है, अनीता का B है और उनका A है, ऐसे करके। तो ये मेरी एक टेबल बन गई है। इस टेबल के अंदर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं जो कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, ग्रेड हैं। उन नेम के नीचे मेरे पास उनकी वैल्यूज़ हैं कि कौन कौन से नेम है। उन नेम्स के आगे मेरे एम्प्लॉय आईडी है सेकंड कॉलम में, और उन्हीं के अगेंस्ट पे उनके ग्रेड हैं थर्ड कॉलम। तो अब ये इस टेबल को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनको बॉर्डर्स दे दूँगी। तो बॉर्डर यानी कि ये पूरी एक टेबल है, टेबल के बॉर्डर्स होते हैं। तो मैं यहाँ होम टैब में बॉर्डर के अंदर जाऊँगी और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूँगी, तो इन सब के बॉर्डर्स बन जाएंगे। तो एक टेबल बन जाएगी मेरे पास। अब मैं ये टेबल के अराउंड जो भी मेरी फालतू की वैल्यूज़ हैं ये हटा देती हूँ। तो ये या तो मैं सीधा इस रो पे, अगर मेरे को किसी रो को डिलीट करना है, सीधा इस रो पे क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट पे मैं क्लिक कर सकती हूँ। वो रो डिलीट हो जाएगी और उसके नीचे की जो भी रोज़ हैं वो सारी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसे ही जैसे ये नाम से अगर मैं चाहूँ तो ये कॉलम को सीधा राइट क्लिक करके डिलीट कर सकती हूँ, कॉलम हट जाएगा, बाकी सारे शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर मैं यहाँ से सीधा इसको बैक स्पेस करके क्लियर कर सकती हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरे पास टेबल है मेरी। तो सबसे बेटर ये रहता है कि जो टेबल है वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो, A1 से ही शुरू हो। मेरे पास टेबल बन गई है जिसकी शीट का नाम मैंने डेटा रखा है। तो ये डेटा मेरे पास बन गया है। अगर मेरे को और डेटा नीचे ऐड करना है तो मैं वो नीचे ऐड करती रहूँगी। अब इस तरीके से हम डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है होम टैब। होम टैब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन सेल्स को कलर देना है या सेल का फ़ॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है। अलाइनमेंट यानी कि ये नाम जो है वो राइट एंड में होने चाहिए, लेफ्ट एंड में होने चाहिए, बीच में होने चाहिए सेल के, वो अलाइनमेंट कहते हैं हम उसको। तो ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास। फिर इंसर्ट का टैब आता है। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास अलग अलग इंसर्ट के ऑप्शंस है। जैसे कि अगर हमें इसका चार्ट बनाना है तो हम चार्ट बना
फिर उसके आगे पेज लेआउट है कि कैसा लेआउट रखना है इस शीट का। फिर फार्मूलाज है, हम इस शीट के अंदर कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हम एक कैलकुलेटर के अंदर लगा सकते हैं, जो कि है नॉर्मल हो गया सम का, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूले हो गए जिसके अंदर हमें कोई कंडीशन लगानी है, कोई लॉजिक लगाना है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगाना है, वो सारे फार्मूलेज हम एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद डेटा आता है। डेटा के अंदर डेटा टैब में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेटा को ऐड करना है बाहर से, या फिर हमें कुछ उसके अंदर वैलिडेशन करना है डेटा का, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे करके मेन कॉलम्स हैं यहाँ पे, जिनके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली अपना ऊपर हेडर का नाम लिखा और नीचे उसकी वैल्यूज़ लिखी, और ये मैंने अपनी टेबल बना दी। एक्सेल के अंदर हम इसको टेबल की जगह हम इसको कहते हैं रेंज। तो ये अभी एक मेरी नॉर्मल रेंज है। अगर मेरे को इसको बाकी टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सारी अपनी टेबल को सेलेक्ट करके Ctrl+T कर दूँगी। तो Ctrl+T करूँगी तो इसके अंदर ये टेबल बन जाएगी, और यहाँ पे ये पूछेगा कि टेबल के हेडर्स हैं या नहीं। तो मेरी टेबल के हेडर्स हैं, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगी कि माई टेबल हैज़ हेडर्स, क्योंकि ये नेम, एम्प्लॉय आईडी, ग्रेड, ये सारे हेडर्स हैं इस टेबल के। तो मैं इसको ओके कर दूँगी। तो मेरे को एक टेबल का स्टाइलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँगी, मुझे यहाँ पे न्यू मेन्यू में ऑप्शन मिल जाएगा टेबल डिज़ाइन का। टेबल डिज़ाइन के अंदर मैं टेबल का अलग अलग डिज़ाइन कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास अलग अलग थीम्स हैं, जैसे मैं किसी भी कलर पे रख रही हूँ तो हम देख सकते हैं हमारे टेबल का कलर उसी में चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ से अलग अलग कलर चूज़ कर सकती हूँ अपने टेबल के लिए। सपोज मुझे ये कलर चूज़ करना है। फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है फ़िल्टर बटन का। ये होता है फ़िल्टर बटन। फ़िल्टर बटन में क्या होता है कि वो कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी मुझे उसके अंदर दिखेगी, और अगर मुझे चाहिए कि इसमें से सिर्फ एक वैल्यू मुझे देखनी है, बाकी मुझे नहीं देखनी है, तो मैं सिर्फ उस वैल्यू पे टिक करके ओके कर दूँगी, तो मुझे सिर्फ वो वैल्यू मिलेगी और बाकी वैल्यूज़ हाइड हो जाएंगी। तो अगर ये फ़िल्टर को रिमूव करना है तो वापस इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट ऑल कर लो, तो ये वापस से सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो एक टेबल की तरह बन जाएगा। तो अब अगर ये फ़िल्टर बटन नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर देंगे, अगर फ़िल्टर बटन चाहिए तो इसको टिक कर देंगे। तो अभी मैं इसको अनटिक कर देती हूँ। फिर हेडर रो है, तो अगर मैं इसको अनटिक कर दूँगी तो मेरी जो हेडर रो है वो हाइड हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा ऊपर का, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ दिखेंगी। मुझे उसके हेडर का, उस कॉलम का नाम नहीं दिखेगा। टिक कर दूँगी तो मुझे हेडर रो दिखेगी। ऐसे ही टोटल की रो अगर चाहिए, तो टोटल की रो अगर मैं करती हूँ तो वो क्या करता है कि एक टोटल का एक अलग से नीचे लास्ट रो ऐड कर देता है और उसके अंदर वो टोटल कर देता है पूरे कॉलम का। जैसे कि ये कॉलम था ABCD, ये कॉलम का उसने काउंट कर दिया कि हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं ये, तो उसने नीचे 5 करके दे दिया। अगर यहाँ पे नंबर्स होते तो वो नंबर्स को ऐड करके दे देता। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कि हमें ये नंबर का, जैसे यहाँ से काउंट चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, सम चाहिए, ये सारे नंबर के ऊपर हम लगा सकते हैं कि हमें क्या चाहिए टोटल के अंदर। तो टोटल की रो चाहिए या नहीं वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये टेबल से वापस रेंज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन आएगा, तो वापस से रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल नहीं बनेगी। और टेबल का नाम हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे टेबल का नाम मुझे देना है डेटा, तो ये टेबल का नाम आ जाएगा। तो ये टेबल का फ़ायदा क्या है, ये टेबल बनाने का? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब भी हम कोई न्यू कॉलम ऐड करेंगे और उस कॉलम में अगर हम कोई फार्मूला डाल रहे हैं तो वो फार्मूला सिर्फ पहले सेल में डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारे सेल्स में वो फार्मूला अपने आप आ जाएगा। और उसके अलावा ये टेबल को अगर हमें एक्सटेंड करना है, इसमें न्यू रो या न्यू कॉलम डालना है, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा और नीचे की तरफ करेंगे तो न्यू रो ऐड हो जाएगी। न्यू कॉलम ऐड करना है तो मैं ऐसे कर दूँगी, न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं करना तो मैं वापस ऐसे कर दूँगी तो वो हट जाएगा। और ये टेबल के अंदर हम जो भी टेबल को लेकर कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं तो सीधा सीधा टेबल का नाम आ जाएगा और हमें पहचानने में आसानी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ये बेसिक है इस एक्सेल के अंदर जो हम कर सकते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के अलावा हम इस एक्सेल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए
जुड़े रहे इस चैनल के साथ, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आगे लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।